अच्छा, एक अस्सलाम चीज़ वालेकुम यूट्यूब पे जी शाहिद साहब। सर। सर ये क्वेश्चन था कि जब मार्केट रेजिस्टेंस बनाती है तो जब उधर जाके क्लोजिंग करती है, हम्म। बाइंग क्लोजिंग होती है, हम्म। सर किसी टाइम एक कैंडल जो है वो इन्वर्टेड एम्बर बन जाती है, हम्म। रेड में क्लोज हो जाती है। हम्म। तो उस पे सर किस तरह ट्रेड लेनी इसका ना चाहिए? मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे यूट्यूब पे भी ना लड़कों ने कमेंट किए हुए हैं कि सर कौन से लेवल को हम फाइंड कर सकते हैं। चले उनका भी ये क्लास जो है मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। चले वो जो लड़के कमेंट करके पूछ रहे हैं उनके भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आपको ना इंशाल्लाह यहाँ पे ड्रा करके प्रॉपर ये चीज़ समझाता हूँ कि किस तरह से हम इस पर ट्रेड करते हैं। सर यूट्यूब की चैनल की लिंक तो भेज दे ग्रुप में। हाफिज साहब लिंक नहीं गया इनके पास। सर जी मेरे पास भी नहीं रहा। सर जी हमारे पास भी नहीं आया। शाबाश, क्या बात है। चंगी यार, चंगी टीम है मेरी है। कौन से ग्रुप में, कौन से ग्रुप में लिंक नहीं गया सर जी? सर साढ़े वाले जो साढ़े वाला केड़ा साढ़े वाला? पैदा होने वाला। असल में सर ठीक ठाक वीडियो समझ के ना इग्नोर किया उसे। अच्छा, नवाज भाई बड़ी पॉइंट की गल की है। नहीं नहीं इतना नहीं अभी। नवाज भाई बड़े पॉइंट की गल की है। अच्छा जी, आप लोग इस चीज़ को समझ लें कि लेवल्स को किस तरह से हम ले सकते हैं। मार्केट कभी भी ऐसा नहीं करेगी, वो सिर्फ आपको बायस की कैंडल दिखाएगी। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्रीन रेड इस तरह करके मार्केट हाई के ऊपर हाई लगाती है, हायर लो बनाती है, ये चीज़ें मार्केट में वर्क करती हैं। ठीक है, तो अब लाइक दिस के यहाँ पे आपका एक लेवल पड़ा है। ठीक है, ये आपका रजिस्टर्स का लेवल है। अब काफ़ी लड़कों ने कमेंट किए हुए थे यूट्यूब पे की जो पहली वीडियो हमारी क्लास पे गई है कि सर कौन से लेवल हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ कि लेवल्स हमेशा आपके वही जो होते हैं मजबूत होते हैं, वही स्ट्रॉन्ग लेवल होते हैं जो या तो मार्केट प्रीवियस कैंडल को engulf कर रही हो, या जो सेलर की कैंडल है रजिस्टर्स पे वो प्रीवियस ग्रीन कैंडल का 50% ले रही हो, वही आपके स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग लेवल होते हैं। ठीक है, अब एक कैंडल आती है। अब इस चीज़ को आपने फाइंड करना है कि ये आपका जो है ना बायस की जो लास्ट कैंडल है, इसका ये रजिस्टर्स पड़ा है। ठीक है, हर कैंडल की सपोर्ट और रजिस्टर्स होती है। ठीक है, हर कैंडल की। अब इसका हमने टॉप भी मार्क कर लिया इस कैंडल का, और इसका लो भी मार्क कर लिया। अब नेक्स्ट आने वाली कैंडल जो है वो जंप अप ओपन करे, जंप अप ओपन करे। दोबारा से सुनना है कि जंप ले, गैप अप ओपन करे और यहाँ पे प्राइस लेके वो नीचे आए। ठीक है, कुछ इस तरह से उसने यहाँ से जंप अप ओपनिंग की, प्राइस लेके नीचे आई और उसने हाई और लो दोनों लेवल्स को अपने अंदर ले लिया है, खा लिया है। इस कैंडल को, पूरी कैंडल को खा लिया है। तो ये होती है आपकी प्योर इंगल्फिंग रेजिस्टेंस के ऊपर आकर। ठीक है, यहाँ पे आप अगर इंगल्फिंग पे ट्रेड करना चाहते हैं, जितने मेरे स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हैं वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिएगा। यहाँ पे डायरेक्ट किसी किस्म की आपको कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सेल साइड के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। नेक्स्ट मार्केट यहाँ पे डायरेक्ट आपको ये सेलर की कैंडल प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अब दूसरी सूरत में हम अगर देखें, अगर इसका फेलियर हमें मिलता है, 10 ट्रेड में से 9 आपकी विन होती है, बाय चांस एक आध कैंडल अगर आती है, तो इसको हमने किस तरह से रिकवर करना है इस चीज़ को समझ लेते हैं। मार्केट क्या करती है कि ये जो की पॉइंट है इस कैंडल का और इस बॉडी के अंदर, ये जो की पॉइंट है, ये गैप जो है, ये गैप अगर एक ग्रीन कैंडल आती है, यहाँ पे आपने डाउन साइड के लिए ट्रेड लगाई है, तो ग्रीन कैंडल बनती है यहाँ पे सेलर की बनती है, और नीचे से प्राइस लेके आती है, प्रीवियस कैंडल को लिक्विडेट करके यहाँ पे आकर ग्रीन कैंडल पे क्लोज कर देती है। ठीक है, अब ये इंटरनल कैंडल है, ये इंटरनल कैंडल है। इंटरनल कैंडल अभी मैं आपको समझा के आया हूँ कि जो प्रीवियस कैंडल की बॉडी और विक इसका से चैन जो बाहर। गिरता है ना, ये थोड़ा चैन टाइट करने वाला है इसका। हाफिज साहब तुसी माइक 2 मिनट ऑफ करो, मैं आखिर पता नहीं कि चैन ढिला हुआ। अच्छा,
प्रीवियस कैंडल ओह माय गॉड, जो आपकी इंटरनल कैंडल होती है वो प्रीवियस कैंडल की बॉडी या विक से बाहर ना जा पाए, उस कैंडल की कोई वर्थ नहीं होती, ठीक है। तो आपने यहाँ पे पैनिक नहीं होना। जो सेटअप मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इसकी 99% मार्केट में एक्यूरेसी है, नो एमटीजी सेटअप है। अगर 10 में से एक ट्रेड आपको ऐसी देखने को मिलती है तो एमटीजी के लिए नेक्स्ट आपने डाउन के लिए आ जाना है। समझ आ गई है। अब स्ट्रॉन्ग लेवल की बात कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग लेवल क्या होता है? मार्केट आती है नीचे, ठीक है, यहाँ पे हमारी ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल पड़ी है, मींस यहाँ पे इंड्यूसमेंट, ये हमने इसको मार्क कर लिया। अब मार्केट क्या करेगी? यहाँ पे बाय करेगी। बाय किया इसने, इंगल्फ किया। नेक्स्ट आप बायस की सूरत में से कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे इंगल्फिंग आपको पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही आपने मार्केट में फाइंड करनी है, ठीक है। ऊपर से भी गैप आप ओपनिंग किया है, नीचे से उसका ऊपर से हाई और लो लिया है, और सेलर्स की पोजीशन में ऑर्डर ब्लॉक पे जब मार्केट आई है तो उसने प्रीवियस सेलर की कैंडल का बॉटम और उसका हाई आपने अंदर कवर कर लिया है, तो नेक्स्ट आपने ग्रीन के लिए जाना है। अब स्ट्रॉन्ग लेवल की कहानी आ गई है। स्ट्रॉन्ग लेवल को किस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं? तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है कि जो इंगल्फ की हुई है ना कैंडल, उसको मार्क किया हुआ है। अब सेलर की भी जो मतलब पोजीशन है ना, वहाँ पे टॉप के सेलर का जो रेजिस्टेंस है वो भी इसमें मार्क हो गया है। हमने जो इंगल्फ कैंडल हुई है उसको सिंपली अपने रेक्टेंगल में लेना है, ठीक है। अब यहां पे मार्केट क्या करेगी? मुसलसल बाय करेगी। जैसे ही जाकर वो प्रॉपर आपके इस जोन में क्लोज करेगी बॉडी के साथ, तो यहां पे आप क्या करेंगे? डायरेक्ट अपनी रिवर्सल की ट्रेड बनाएंगे। मार्केट यहाँ पे इसको गिराएगी नीचे और सेल साइड के लिए मार्केट इसको कैरी करेगी लाइक दिस, ठीक है। फॉर एग्जांपल मार्केट क्या करती है कि ये जो लेवल के बीच ये जो गैप पड़ा हुआ है ये वाला, इसको फुलफिल करने नेक्स्ट क्या होता है कि एक कैंडल ग्रीन बनती है। तो यहाँ पे आपने पैनिक बिल्कुल नहीं होना। ये रिमेनिंग गैप होता है लेवल्स के बीच, वो इसको फुलफिल करने जाती है। जैसे ही जाकर प्रॉपर वो क्लोज करेगी तो यहाँ पे आप एमटीजी के लिए आ सकते हैं। समझ आ गई है? ये आपके स्ट्रॉन्ग लेवल की कहानी होती है। क्लियर? सर अगर यहीं से लेवल ब्रेक कर दे तब तब क्या करेंगे? लेवल ब्रेक कर दे, देखिए वो सिचुएशन कुछ डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। ये हमारा लेवल है, ठीक है। नीचे से बायर्स ने इसे क्या किया? ब्रेक कर दिया है। एक कैंडल जाती है ग्रीन ऊपर, तो यहां पे बायर्स ने इसको ब्रेक किया है। अब आपने ट्रेड का सेटअप किस सूरत में बनाना है? नीचे से बायर्स की पार्टी से ब्रेक कर रही है ना, तो आपने इस सूरत में बनाना है कि आपने सेलर्स के प्राइस को एनालिसिस करना है कि सेलर्स का प्राइस जो है वो इस लेवल को रिटेस्ट करने आएगा नीचे, कुछ इस तरह से। ये प्रॉपर आपका रीटेस्ट होगा। अगर लेवल ब्रेक होने की कहानी बता रहा हूँ आपको, लेवल के पे क्लोजिंग पे जो मैंने मतलब समझाया कि क्लोजिंग पे अगर मार्केट बायस की रेजिस्टेंस की जानिब जा रही है, अगर बायस क्लोज करते हैं तो आप सेल साइड के लिए आएंगे। अगर सेलर की सूरत में सपोर्ट पे मार्केट आ रही है, सेल पे मतलब सपोर्ट पे अगर सेलर्स क्लोज करते हैं तो बायस की कैंडल जो है वो सेलर को इंगल्फ करती है, तो आप बाय साइड के लिए ट्रेड लेंगे। अब अगर लेवल को ब्रेक करते हैं, बायर्स ने इसको ब्रेक किया है, नेक्स्ट क्या होता है कि यहाँ पे आपने अपोजिट पार्टी का वेट करना है। यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज भी हम देखें तो इम्पल्स गई है और सेलर्स ने क्या किया है कि इसको रीटेस्ट किया है। ये आपका प्रॉपर रीटेस्ट है। नेक्स्ट क्या होता है? अगर एक ग्रीन कैंडल आपकी आती है, वो चाहे इसे इंगल्फ करे ना करे डजंट मैटर, यहाँ पे डोजी कैंडल भी आपको दिखाती है, तो नेक्स्ट मार्केट का टारगेट क्या होगा? हाई के ऊपर हाई लगाना। आपने यहाँ पे आंखें बंद करके अपनी बाय साइड के लिए ट्रेड लगा देनी है। क्लियर? अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब क्लियर? जी जी सर। और कोई किसी किस्म की कंफ्यूजिंग? सर जी मेरे सर जी जो अब मैं एक मिनट रुको यार, मैं सेटअप भी आपको यहाँ पे दिखा दूँ जो अभी मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाया मार्केट में ले जाकर, ताकि जब आप लोग ट्रेड करें आपको उस पर किसी किस्म का खौफ ना हो।
इंगल्फिंग हमारी ये भी मानी जाएगी, लेकिन इसमें क्या होगा कि प्रीवियस कैंडल को लिक्विडेट करके आए। जैसे यहाँ पे ये कैंडल आपकी ओपन हुई है तो ये पहले ग्रीन कैंडल थी, ठीक है, मैं ग्रीन कलर करता हूँ। ओके, ये ग्रीन कैंडल थी, ये पहले प्राइस लेके ऊपर गया और इसको लिक्विडेट, प्रीवियस जो ग्रीन कैंडल है उसको लिक्विडेट किया है, तो यहाँ पे इसने हाई लगा दिया है। नेक्स्ट मार्केट ने अपना लो लगाया है और इस कैंडल का जो बॉटम है, जो सपोर्ट थी इसकी, इसको तोड़ दिया है, तो मार्केट ने ज़बरदस्त कंटिन्यूएशन की ट्रेड दी आपको, ठीक है। इस सूरत में भी ले सकते हैं, लेकिन प्योर इंगल्फिंग वही होती है जो वहाँ पे मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाई है, ठीक है। इंशाल्लाह यहाँ पे कोई सेटअप मिलता है तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। और उस पर मैं लेवल भी आपको ड्रा करके दिखाऊंगा कि लेवल्स पे कितनी ज़बरदस्त उस पर एक्यूरेसी मिलती है। अच्छा, आपने शूटिंग स्टार के बारे में पूछा था अपना शाहिद साहब। जी जी सर। देखें, अगर तो आपका शूटिंग स्टार रेजिस्टेंस पे बन रहा है और वो उसको नीचे से वीक नहीं है तो आपने क्या करना है, अवॉइड करना है। अगर उसको नीचे से वीक है तो फिर आपने उसकी कंटिन्यूएशन की ट्रेड लगा देनी, नेक्स्ट मार्केट सेल करेगी। अगर वीक नहीं है तो ये बायस की सपोर्ट होगी, हर कैंडल का सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे आपने अवॉइड करना है, ठीक है। अब इस कैंडल को आप देखिए, आपकी आंखों के सामने पड़ी है, नीचे से इसको वीक है ना, तो बायस की सपोर्ट को सेलर की वीक ने ब्रेक कर दिया, उन्होंने लो लगा दिया है, तो नेक्स्ट आप इसको देखते हुए सेल कर सकते हैं। समझ आ गई है? मेरा ख्याल है नहीं समझे आप, मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा जी, थोड़ा बुझाते हैं। मैं एक मिनट बात सुने। अब ये जो कैंडल का बॉटम है ना, ये बायस की सपोर्ट की पोजीशन है। अब यहाँ पे सेलर्स ने सपोर्ट के ऊपर क्लोज करवाया। ये जब आगे जाकर प्राइस एक्शन पे आपको लेके आऊँगा ना इंशाल्लाह, तो फिर ये चीज़ें इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आएगी। शायद भाई को उन्होंने क्वेश्चन किया तो ये मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो प्रो ट्रेडर के ग्रुप में लड़के हैं उनको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। अच्छा, अब यहाँ पे इस कैंडल की जो वीक है उसने लो नहीं लगाया, उसने सपोर्ट के ऊपर क्लोज किया, मीन्स यहाँ पे बायर्स एक्टिव हैं, आपके डायरेक्ट यहाँ पे बायर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इस सूरत में सेल नहीं करना, इस सिचुएशन में आपने वेट करना है। अगर मार्केट क्या करती है कि यहाँ पे वीक बना देती है, जो बायर्स की पोजीशन है उसको ये ब्रेक कर देती है, तो यहाँ पे बायर्स की जो सपोर्ट थी वो ब्रेक ऑलरेडी हो चुकी है, यहाँ पे नेक्स्ट आप सेल कर सकते हैं, यहाँ पे आप सेल करेंगे। समझ आ गई है? ये बाइनरी के लिए बता रहा हूँ आपको, प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट है। समझ आ गई है शायद साहब? जी जी सर। शूटिंग स्टार को इस तरह से आप देख के ट्रेड कर सकते हैं। स्टडी हाई लेवल तो करना ना, रेजिस्टेंस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इंजी है। ठीक है। मुझे ना, मैं यहाँ पे वो ही देख रहा हूँ सेटअप जो मैंने मार्केट में जो ये देखें जी, ये सेम वही चीज़ बनी है। समझ आ रही है? ये देखें, इस कैंडल ने गैप अप ओपनिंग की है, गैप अप ओपनिंग करके उसके कैंडल के हाई को भी अंदर ले लिया और उसके लो को भी अंदर ले लिया है, प्रीवियस ग्रीन कैंडल को। समझ आ रही है यार? बोलो तो सही, समझ आ रही है? वेखने भी जाना चाहिए गैप दे के क्या साजी? जी जी आ रही है, आ रही है। अरसलान क्या बोल रहे हो? वेखने भी जाना चाहिए या वेक छड़ दो खाई तो नहीं, वीक नु भी अंदर लवे, ओ प्योर इंगल्फिंग है, वीक और बॉडी दोनों को। नेक्स्ट मार्केट देखिए कितना जबरदस्त गिरी है, यहाँ से डायरेक्ट आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसी लेवल को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं लेवल्स पे हमारी मार्केट गई है, यानी अभी तक मार्केट उस जोन में पहुंची नहीं है। देखें, उसके नीचे ही है, उस जोन तक अभी तक मार्केट पहुंची नहीं है। मैं और भी कहीं पे आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ। इंगल्फिंग आपकी श्योर हो गई है कि इंगल्फिंग ये होती है, ठीक है। अब इस पे ट्रेड हमने कैसे करनी? हाँ
सर जी अगर ग्रीन कैंडल की वीक थोड़ी अगर ज्यादा बड़ी हो लेकिन रेड कैंडल गैप अप करे, वीक को कवर ना करे सर, फिर वेक को कवर करना ज़रूरी है। वेक को कवर नहीं करेगी तो वो प्योर इंगल्फिंग नहीं होगी। आप लोग वेक को इजी ना लिया ठीक है करें। सर। वेक जो होती है ये आपकी कैंडल की होती है। जैसे एक ताला होता है ना, वो चाबी के बगैर नहीं खुलता, ऐसे ही ये जो वेक होती है ये बहुत मायने रखती है मार्केट में। वेक को इग्नोर ना किया करें, ठीक है। जी सर, यही सवाल था सर, अगर ग्रीन कैंडल की वीक ज्यादा बड़ी हो लेकिन रेड कैंडल गैप अप करे और नीचे से उसका ब्रेक कर दे लो लेकिन ऊपर से हाई ब्रेक ना करे, तो हम वहां पे लेवल नहीं लगाएंगे? नहीं, ऊपर से भी नीचे से भी पूरी कैंडल को अपने अंदर उसने कवर किया हो। अब ये देखो ना, मेरी बात सुनो, चलो ठीक है ये सर। देखो, अब नीचे से उसने ब्रेक किया हुआ है ना, वीक को उसने कवर नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे जी क्या सर। हुआ है? यहाँ सर मैं लॉस में है। समझ आ गई है? वेक को इग्नोर सर जी, ना एक किया बात- करे। वेक का बहुत किरदार होता है मार्केट में। सर जी, आपने लेकिन जाके उसके बाद जो सर आपने ग्रीन कैंडल सर आपने कहा था अगर एरर आ जाए, अगर वो रेड कैंडल का 50% कवर कर ले, वहां पे हम डाउन साइड के लिए आएंगे, ट्रेड लगाएंगे? दोबारा एमटीजी जो सर आपने बताई थी। क्या कह रहे हो? सर जी मैं कह रहा था जो आपने सर इंगल्फिंग का तब बताई थी कि अगर वहां पे ग्रीन कैंडल एरर आ जाती है, जो छोटी सी आपने कैंडल बनाई थी, हाँ, अगर वो सर जी रेड कैंडल का जिसने इंगल्फ किया उसका 50% या नहीं, 40% कवर कर फिर लेती है, फिर सेल के लिए नहीं जाएंगे आप। फिर सर के लिए नहीं? हाँ, फिर नहीं जाएंगे। अच्छा ये देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, उसने गैप अप ओपनिंग किया है, सिर्फ बॉडी को अपने अंदर लिया हुआ है और लो ब्रेक उसने किया हुआ है, ठीक है, लेकिन ऊपर से विक को नहीं लिया हुआ। तो क्या देखने को मिला? एमटीजी। मैं आपको एमटीजी से बचा रहा हूँ। एमटीजी सेटअप पे हमने नहीं जाना, ठीक है। जो प्योर इंगल्फिंग जी सर। दिखाई है उसकी एक्यूरेसी आपके सामने थी, कितनी जबरदस्त वहां पे मार्केट गिरी है और कितनी जबरदस्त उसने ट्रेड विन करवाई है। जी सर। अच्छा, लेवल्स पे लड़कों के क्वेश्चन थे। एक मिनट वेट करो। लेवल्स पे लड़कों के क्वेश्चन थे यूट्यूब के लिए। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी ये वीडियो। देखें, कैंडल का 50%, ये कैंडल 50% सेलर की कैंडल को ले रही है, तो यहाँ पे सिंपली आप क्या करेंगे, दोनों कैंडल की विक टू बॉडी आपने ड्रॉ करनी है। विक टू बॉडी ड्रॉ करनी है। अगर ब्रेक कर जाए तो अवॉइड करना है। यहाँ पे ब्रेक हुआ है हमारा लेवल, तो हमने ट्रेड नहीं कर, भला ही उसने रिस्पेक्ट दी हो, लेकिन हमने क्लोजिंग पे ही ट्रेड करनी है। हमने 50% वाली ट्रेड को नहीं उठाना। समझ आ रही है? अब जी सर आ रही है, मैं करता होता हूँ लेवल पे। अब यहाँ पे इस चीज़ को हम अगर फाइंड करें तो ये देखें, विक टू बॉडी हम अगर इससे ड्रॉ करें, प्रॉपर क्लोजिंग पे हमने ट्रेड करनी है, तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे रेक्टेंगल को लेके आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड कराता हूँ। आप देखें, समझ आ रही है? जी सर समझ आ रहे हैं। यहाँ पे मार्केट ने, ये लेवल है हमारा, मार्केट ने गैप फुलफिल नहीं किया, हमने अवॉइड किया। मार्केट ने गैप फुलफिल नहीं किया, हमने अवॉइड किया। मार्केट ने गैप फुलफिल नहीं किया, हमने अवॉइड किया। मार्केट ने प्रॉपर गैप फिल किया। जी सर। ये हमारी जी सर। कंफर्मेशन ट्रेड कैंडल है। समझ आ गई है? सर ओके सर, आ गई। क्लोज करना चाहिए, फिर ट्रेड लगाएंगे। बिल्कुल, आपका प्रॉपर जोन पे में क्लोज होगा तो आप ट्रेड करेंगे। तुक्के वाली ट्रेड हमने नहीं उठानी, हमने एमटीजी से जितना हो सके उतना बचना है, ठीक है। जी ठीक है सर। चलें जी, नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन?